हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हमारे पिछली क्लास में सन्निकट मान की एक्सरसाइज 6F की प्रॉब्लम नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 तक का सलूशन देखा था। आपको समझ में भी आए होंगे सवाल। चलिए आज हम लोग आगे शुरू करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 2 जो है उसका जो छठा पार्ट है उसको आज हम लोग लगाना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6F प्रॉब्लम नंबर 2 पार्ट नंबर 6। तो देखिए क्या है प्रॉब्लम, अंडर रूट 0.6। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हमें प्रॉब्लम को देख करके क्या क्या निकालना होता है। सबसे पहले तो फंक्शन, तो फंक्शन हमारा क्या है, रूट है, ये तो पहले ही पता चल गया। अब हमें ये निकालना है कि किसका हमें वर्गमूल पता है, ठीक है ना। तो 0.6 के आसपास अगर हम ढूंढें तो हमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिल रहा है। उसके लिए 0.4, तो 0.4 किसी का होगा नहीं। 0.04 होता तो 0.2 से काम चल सकता था। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो 0.6 के आसपास कोई भी नंबर हमें नहीं मिल रहा है, उसका वर्गमूल लिया जा सकता, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम क्या करेंगे, चलिए इसको समझते। अगर हम इसको अंडर रूट 1 माइनस 0.4, अब आप देखिए तो 1 तो किसी का भी वर्गमूल हो सकता, 1 जो है 1 का अंडर रूट वैल्यू हमारी 1 ही हो जाएगी। 0.04 जो है वो यस हो जाएगा और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो क्या करना है, हमें लेट कर लेना है f(x), फंक्शन क्या हुआ हमारा रूट x, माइनस की प्रॉब्लम है तो f(x माइनस x), अंडर रूट x माइनस x, ठीक है। x की जगह पर क्या लेना है 1, h की जगह पर क्या लेना है 0.4। जब डैश x निकालते हैं कितना आएगा 1/2 अपॉन रूट x, ठीक है। अब क्या करना है, फॉर्मूला लिखेंगे f(x माइनस h), f(x माइनस माइनस है तो माइनस h डैश x, वैल्यू रखते हैं तो अंडर रूट x माइनस h, अंडर रूट x माइनस h इंटू 1/2 रूट x। अंडर रूट 1 माइनस 0.4 सारी मान रखते हैं तो अंडर रूट 1 इंटू 1/2 इंटू अंडर रूट 1। ये हो गया अंडर रूट 0.6, इसकी वैल्यू 1 होगी, माइनस 0.4/2 इंटू 1, इसको कैंसिल कर दिया 0, 1 माइनस 0.2 यानी कि 0.8। तो ठीक है, इसका आंसर कितना आया, अंडर रूट 0.6 की वैल्यू आ गई 0.8। ये आपका आंसर। प्रॉब्लम नंबर 2 का 7 पार्ट क्या दिया हुआ है, 15 टू द पावर 1/4। तो इस सवाल में भी आप फंक्शन तो समझ ही गए होंगे। फंक्शन क्या है, जो भी नंबर है उसकी पावर 1/4 है। तो सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं, लेट द फंक्शन f(x) इक्वल टू x टू द पावर 1/4। अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर x कितना होगा, माइनस का आना है कि प्लस का आना है। तो आप नंबर ढूंढिए, ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी पावर 4 करने पर हमें 15 के आसपास का कोई नंबर मिल जाए, ठीक है ना। तो एक ही रहना है, 2 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 की घात 4 करने पर हमें 16 मिल रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये क्या होगा, 16 माइनस 1 की पावर 4। देखिए यहां से क्लियर हो गया
प्रॉब्लम हमारी किसकी हो गई, x माइनस एच की हो गई, यानी माइनस फंक्शन की हो गई। तो अब हमें यहाँ पर फंक्शन ऑफ x माइनस एच यानी x माइनस एच की पावर 1/4 करना होगा। x की जगह पर कितना लेंगे, 16 आएगा, h की जगह पर 1 है। ये अब डैश x निकाल लेते हैं, डैश x क्या होगा, 1/4 आगे आ गया, x की पावर माइनस 3/4, 1/4 x टू द पावर 3/4। फार्मूला लिख लेते हैं। तो कौन सा फार्मूला लगना है, माइनस है, माइनस का फार्मूला लगेगा fx माइनस एच एफ डैश क्या आया, x माइनस एच होल टू द पावर 1/4 x टू द पावर 1/4 माइनस h इंटू 1/4 x टू द पावर 3/4। वैल्यू रख लेते हैं। तो 16 माइनस 1 होल टू द पावर 1/4, 16 टू द पावर 1/4 माइनस h इंटू 1/4 इंटू 16 टू द पावर 3/4। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 होल टू द पावर 1/4 इज इक्वल 16 है ना, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 यानी 2 की घात 4 की होल घात 1/4 माइनस h की वैल्यू रख देते हैं। h की वैल्यू कितनी है, 1। तो ऐसा करते हैं, h की वैल्यू हम यहीं पर रख देते हैं, सारे मान रखे जा चुके हैं, h की वैल्यू भी रख देते हैं। यहाँ क्या बचेगा, 1/4 2 टू द पावर 4 होल टू द पावर 3/4। इस 4 से पावर 4 कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा, 2 माइनस 1/4 इंटू 2 टू द पावर 3। तो 2 माइनस 1/2 टू द 4 टू द 8 8 4 द कितना आ गया, 30। अब इसको हम लोग सॉल्व करें, ठीक है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या आएगा। 15 to the power 1/4 is equal to 2 माइनस, अब हम 1/32 को अगर डिवाइड करें आप लोग इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो 0.03125 या इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9.5 ये देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 का 8th पार्ट है ये आपका, बहुत सारी पार्ट है भाई इसमें। 26 होल टू द पावर 1/3। अब जान गए होंगे 1/3 मतलब यानी कि ऐसा नंबर ढूंढना है जिसकी पावर 3 करने पर हमें 26 के आसपास का नंबर मिल जाए। तो कौन सा नंबर हो सकता है, सोचिए जरा। तो 2 to the 4 to the 8, 2 से नहीं बनना है, 3 3 the 9, 3 the 27 क्या आ रहा है, 27। तो इसका मतलब इसको में कैसे लिखना है, 27 माइनस 1 तब 26 बनेगा, 1/3, ठीक है ना। फंक्शन क्या बना, fx is equal to x to the power 1/3। माइनस का फंक्शन बनाना है x माइनस एच, कैसे पता चला, यहाँ माइनस आया, देखो x माइनस एच होल टू द पावर 1/3। x की जगह क्या लिखेंगे, 27, h की जगह पर 1 या डैश x क्या आएगा, 1/3 x टू द पावर माइनस 2/3, 1/3 x टू द पावर 2/3, ठीक है ना। फंक्शन लिख लेते हैं, fx माइनस एच इक्वल टू fx माइनस है तो माइनस डैश x, वैल्यू डाल दीजिए, x टू द पावर 1/3 माइनस h 3x टू द पावर 2/3। चलिए मान रखते हैं, 27 माइनस 1 होल टू द पावर 1/3, 27 होल टू द पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन 3 into 27 होल टू द पावर 2/3। यहाँ कितना आ गया, 26 होल टू द पावर 1/3।
3, यहाँ कितना आएगा 3 to the power 3 whole to the power 1/3 minus 1/3 into 3 to the power 3 whole to the power 2/3, क्या बचा 3 minus 1/3 into 3 square, ठीक है। 3 minus 1/3 9 3 27। चलिए देखते हैं क्या है सोल्यूशन। तो 26 whole to the power 1/3, 3 minus 0.037, अप्रोक्सीमेट इतना आएगा आप जब 1/27 को सॉल्व करेंगे। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आएगा 10 में से 7 जाएगा 3, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 0 गया 9 पॉइंट, यहाँ कितना आ जाएगा 2। ये आपका होगा सोल्यूशन। देखते हैं दूसरे का 9th पार्ट क्या दे रखा हुआ। बहुत अच्छी प्रैक्टिस दे हुई है भाई, यहाँ पर आप सब लोग जरूर करिए मेरे साथ साथ। तो प्रॉब्लम आ गई 255 की पावर 1/4, ऐसा नंबर ढूंढना है जिसकी पावर 4 करने पर हम 255 के आसपास पहुंच जाएं, ठीक है। तो ढूंढिए नंबर क्या हो सकता है। चलिए इसे हम लिख के दिखाते हैं आपको यहाँ पर। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256। कितने 2 आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमें कितने चाहिए 4, इसका मतलब 2 का सेट काम कर जाएगा हमारा, यानी 4 into 4 into 4 into 4 पर कहानी बन जाएगी। तो क्या करना है 256 में 1 को कम करना है। चलिए भाई इसको इरेज कर लेते हैं, ये पता चल गया, राज खुल चुका है इस सवाल का। 256 माइनस 1 घात 1/4, x की वैल्यू 256, h का मान 1, फंक्शन हमारा h टू द पावर 1/4। बिल्कुल लिखना रह गया, लेट fx is equal to x to the power 1/4, माइनस का फंक्शन है तो माइनस का टर्म लेंगे, x माइनस h पावर 1/4, x हो गया 256, h हो गया 1। अब क्या करना है f डैश x निकालना है, तो 1/4 x to the power 1/4 आगे आ गया, x to the power -3/4, 1/4 x to the power 3/4 पीछे कर चुके हैं। फंक्शन लिख लीजिए, फंक्शन ऑफ x माइनस h इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x माइनस h f डैश x। मान रखते हैं x माइनस h होल टू द पावर 1/4 इक्वल टू x टू द पावर 1/4 माइनस h into 1/4 x to the power 3/4। 256 minus 1 whole to the power 1/4, 256 whole to the power 1/4 minus 1 into 1/4, 256 whole to the power 3/4। तो ये तो हो गया आपका 255 घात 1/4। इसे हम 4 की घात 4 होल घात 1/4 माइनस 1/4 4 की घात 4 होल घात 3/4, ये कैंसिल हो गया, 4 रह गया, 1/4 इंटू 4 टू द पावर 3, इस 4 से पहुंच जाएगा 3 बचेगा। तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 चक्कू 256, तो 4 माइनस 1/256। चलिए भाई देखते हैं, तो 255 की घात 1/4 इक्वल टू 4 माइनस 1/256 को आप सॉल्व करेंगे तो 0.0039 अप्रॉक्सीमेट बहुत सारा आएगा। चलिए इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में से 9 गया 1, 10 में से तो 9 में से 3 गया तो 6, बाकी के 9 आ गए, दशमलव लगा लीजिए 3, ये हो गया आपका आंसर।
देखते हैं प्रॉब्लम नंबर दूसरे का 10th पार्ट। 401 होल टू दी पावर 1/4। तो बच्चा 401 के आसपास का हमें 4th रूट ढूंढना है। तो आप ऐसे समझिए 4 की पावर अगर हम करें 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, 256 तक हम पहुंचेंगे। 5 से लेकर के जाए 5 55 25 पंचे 125 पंचे 625। इसको जरा लिख के मैं समझाता हूँ। 4 से अगर हम मल्टीप्लाई ले लें तो हम पहुंचेंगे 256 तक, और 5 से अगर हम मल्टीप्लाई ले लें तो हम पहुंच रहे हैं 625 तक। तो अब आप ये देख रहे हैं इन दोनों नंबर से 401 का अंतर बहुत ज्यादा है, चाहे हम आगे जाएं या हम पीछे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम को हम सही नहीं मान रहे हैं। अगर यहाँ पर हम आंसर के अप्रोक्सीमेट देखें, जैसा कि बुक में आपका आंसर दे रखा हुआ है, तो आंसर बुक में जो इसका दे रखा हुआ है वो 20 पॉइंट के समथिंग दे रखा है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से हमारा इस जगह पर 4 ना होकर के क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है ना, और ये फिर प्रॉब्लम हमारी कौन सी बन जाती है, जो इस एक्सरसाइज का पहला सवाल है, पहले का पहला पार्ट ये बन जाता, जो कि मैं लगा चुका हूं। ठीक है ना, तो इसे आप स्वयं कर सकते हैं अपनी किताब में, इसको करेक्ट कर लीजिए। 401 की घात 1/4 ना होकर के 1/2 कर लीजिए, इसको करेक्शन जरूर कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 का 11th पार्ट हमारा है 0.0037 होल टू दी पावर 1/2। बड़ा बढ़िया प्रॉब्लम है भाई, है ना। तो 37 के अप्रोक्सीमेट पहले हम ढूंढ लेते हैं, बाकी डेसिमल की चर्चा बाद में कर लेंगे। तो रूट में देखना है, यानी कि कौन सा नंबर होगा, तो बिल्कुल सही 36। 36 जो है वो हमारा पास में है। अब दशमलव में कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4 अंक है ना। तो 4 अंक के लिए हमें 6 कौन से लेने पड़ेंगे, तो यानी कि गुणे में हमारे पास में कम से कम 2 डिजिट होने चाहिए, यानी 0.06। इसको करके देख लेते हैं। यहाँ पर 0.06 इंटू 0.06 अगर हमने किया तो 36। अब 2 अंक किए, 2 अंक किए, यानी 4 अंक के बाद दशमलव आना चाहिए, तो 1 2 और ये दशमलव। तो इसका हमें रूट वैल्यू मालूम है। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे लिख ले, 0.0036। ठीक है ना, कितना बचा, तो प्लस 0.0001 होल टू दी पावर 1/2। आपको समझ में आ गया ये किसके क्या क्या हो रहा है, ये x है, ये प्लस आ गया, ये h आ गया। ठीक है ना, सारा कुछ पता चल गया। फंक्शन लिख लेते हैं, f(x = x to the power 1/2), x plus h का फंक्शन ले लिया, क्या आ जाएगा, x plus h होल टू दी पावर 1/2। x की जगह पर 0.0036, h की जगह पर 0.0001। ओके, डैश x निकाल लेते हैं, 1/2 आगे आ गया, पावर -1/2, 1/2 इंटू रूट x। फंक्शन f(x plus h), अब आप लोग बहुत होशियार हो चुके हैं, मैं आपसे करना शुरू कर दीजिए, बहुत स्पीड में सवाल को हल करिए। वैल्यू रखते जा रहे हैं, x की पावर 1/2 प्लस h इंटू 1/2 रूट x। रूट लिखें या पावर 1/2 लिखें, बात की है। वैल्यू डालते हैं, 0.0036 प्लस 0.0001 होल टू दी पावर 1/2 इक्वल टू 0.0036 होल पावर 1/2 प्लस h 0.0001/2 इंटू 0.0036 होल पावर 1/2।
2, ये मिलकर के कितना हो गया 0.0037 होल टू द पावर 1/2। इसी का हल करना है हमें। इसे हम क्या लिखेंगे 0.06 होल टू द पावर 2 टू द पावर 1/2 प्लस 0.001 अपॉन 2 इंटू 0.06 होल टू द पावर 2 होल टू द पावर 1/2। क्या आएगा 0.06 प्लस 0.0001 अपॉन 2 इंटू 0.06। चलिए भैया दशमलव का खेल चालू कर लेते हैं। 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो 2 तो यहाँ से सॉल्व हो गए, 2 बचे तो 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा दिए, हिसाब किताब एकदम बराबर हो गया। इसको कैसे लिखेंगे 0.06 प्लस 1/6 2 12, आगे 2 बिंदी और लग गई। चलिए भाई बचे हुए पार्ट को यहाँ पर हल करते हैं, देखते हैं क्या आएगा सोल्यूशन। तो 0.0036 होल टू द पावर 1/2 इक्वल टू 0.06 प्लस इसकी जगह पर क्या आएगा पॉइंट, इसे डिवाइड करोगे तो 0.0083 अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, ठीक है ना। तो इसको प्लस कर लेते हैं तो 3 8 और ये वाला 0 भी एज इट इज आ गया, इसकी जगह पर 6 आ गया और ये आपका आंसर। दूसरे का 12वां पार्ट है, क्या है 26.57 होल टू द पावर 2/3। ठीक है ना। तो घात 3 वाला ढूंढना है, तो 3 त्रिका 9 27, यानी कि 27 के आसपास का मामला है। जैसे लिख देते हैं इसको 27 माइनस 0.43। देखो भाई हिसाब किताब सही है ना, 0.03 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो x की जगह पर 27 हो गया, x की जगह पर 0.43 हो गया, हमारा फंक्शन हो गया x की पावर 1/3। तो सारी बातें पता चल चुकी हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको करना। x की पावर 1/3 फंक्शन ऑफ माइनस के लिए है, तो x माइनस होल पावर 1/3, ठीक है ना। और x की जगह पर हो गया 27 और x की जगह पर हो गया 0.23। बहुत ही इजी है, कई बार कर चुके हैं। तो इस सवाल को आप लोग स्वयं हल करें। भाई देखते हैं दूसरे का 13वां पार्ट क्या है 81.5 की मूल घात 1/4। 1/4 वाले बहुत सवाल कर चुके हैं हम लोग। सुनिए 81 कहाँ मिलेगा, 3 त्रिका 9 3 27 81, ठीक है, यानी 3 की घात 4 पे 81 मिल रहा है। क्या बन रहा है 81 प्लस 0.5 होल पावर 1/4। तो समझ में आ गया होगा आपको फंक्शन क्या है, आपका फंक्शन हो गया x की पावर 1/4, x प्लस h क्या हो गया x प्लस h की पावर 1/4, x हो गया 81 और h हो गया 0.5। बहुत आसान सवाल है, स्वयं हल करिए। देखते हैं दूसरे का भैया, ये लास्ट पार्ट है 15 नंबर 32.15 होल टू द पावर 1/5। बहुत ही इजी है। चलिए इसको हम लगा के जरूर दिखाएंगे आपको। भाई 2 में दे चुका हूँ आपको लगाने के लिए। तो 32 कहाँ पर मिलेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 2 की घात 5 पर हमें 32 मिल रहा है। तो ये पक्की बात हो गई। 32 प्लस 0.15 की घात 1/5
सारी बातें पता चल गई। फंक्शन हमारा बन गया एक्स की पावर 1/5, एक्स प्लस एच, प्लस के लिए है तो एक्स प्लस एच की पावर 1/5, एक्स हो गया 32, एच हो गया 0.15, एफ डैश एक्स फटाफट पता कर लेते हैं तो 1/5 एक्स की पावर 2/5। देखिए बच्चा, डिफरेंशिएशन सीखना है तो डिफरेंशिएशन सीरीज को जरूर देख लीजिए आप लोग। ये आ गया। चलिए आगे आते हैं। एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस है तो प्लस एफ डैश एक्स क्या होगा, एक्स प्लस एच होल पावर 1/5 इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/5 इक्वल प्लस एच 1/5 होल टू दी एक्स होल टू दी पावर 4/5। वैल्यू रख लेते हैं सारी। 32 प्लस 0.15 होल टू दी पावर 1/5, 32 होल टू दी पावर 1/5 प्लस एच 0.15 into 1/5 into 32 होल टू दी पावर 4/5। ये हो गया आपका 32.15 की घात 1/5। 32 को हम क्या लिखेंगे, 2 की घात 5 होल पावर 1/5 प्लस 0.15 5 2 की घात 5 4/5। 5 से 5 पावर चली जाएगी, 2 बचा 0.15 बचे 5, यहाँ कितना आया 2 की घात 4, 5 से इसको काट दीजिए 0.03। ठीक है, ये आ गया 2 प्लस 0.03 बटे 2 गुनी 4 गुनी 8 गुनी 16। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। 32.15 होल पावर 1/5 टू प्लस 0.001875। आपका रिजल्ट आ गया 2.001875। मतलब कि जिस बिंदु तक चाहिए उस बिंदु तक आप निकाल सकते हैं। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। बहुत बढ़िया सवाल है। एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है तो आर में कितना दे दिया है 7 मीटर, जिसमें कि 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि है। उसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको कैसे करना है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो एक काम करते हैं, इस मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो रेडियस कितनी हो गई 700 सेंटीमीटर। त्रुटि जो हमें दे रखी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, ठीक है ना। और त्रुटि को हम dr विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, dr या डेल्टा r, इसे हम इस तरीके से भी डेल्टा r या फिर dr कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है इसको। तो मैं यहाँ पर इसको dr ही लिखूंगा। तो dr कितना है 0.03 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एनी रिस्पेक्ट हो सकती है। अब क्या कह रहा है, पूछ रहा है वॉल्यूम में कितना हमारा डिफरेंस आ गया है। अगर हमारी त्रुटि इतनी है तो क्या करेंगे, क्या था हमारा, तो ये एक गोला था, तो गोले का आयतन v बराबर कितना हो गया 4/3 पाई r क्यूब। dv ओवर dr निकालते हैं हम लोग, तो 4/3 पाई इंटू dr स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। देन dv इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, ये dr था।
ठीक है। अब जो परसेंटेज हमारा आयतन में जो भी हमारा इन्वेंट हो रहा है वो हमें यहाँ से डीवी के रूप में मिलता है। तो 4 पाई आर की जगह पर कितना हो गया 700 होल स्क्वायर और डी आर कितना है 0.03। तो 4 पाई 749 4 बिंदियां होंगी 0.03। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 3 12 49 के आगे 4 बिंदी होंगी 0.15 कितना आ जाएगा 588 और 4 बिंदी और हो गई हमारी 2 आ गया। ठीक है ना। तो ये हमारा वॉल्यूम में मेजरमेंट है तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। यूनिट लिखेंगे dV इज इक्वल टू हो गया 588 कितना पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे आप मीटर में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो क्यूब है ना तो इसको 5800 पाई अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100 कितना मीटर क्यूब। ये दो तो सीधी सीधी कैंसिल हो गए 4 0.0588 पाई मीटर क्यूब। इतना चेंजमेंट जो है हमारे जो अप्रोक्सीमेट त्रुटि हमारी हो जाएगी आयतन में वो ये। तो ठीक है आपका प्रतिशत आयतन त्रुटि जो निकली वो हमारी कितनी निकली dV इज इक्वल टू 0.0588 मीटर क्यूब। मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर हम एक राज की बात और बता दें, बुक में जो आंसर दिया गया है वो है गलत। ठीक है ना। अगर आप बुक वाला आंसर मैच करना चाहते हो तो फिर सवाल में थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बदलनी पड़ेगी। इस 7 की जगह पर आप रख लीजिए 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर आपको आंसर मैच करना, मैं फिर कह रहा हूं इसी बात को, अगर आपको बुक का आंसर मैच करना है इस प्रॉब्लम के लिए तो आप जो क्वेश्चन दिया गया है, जो प्रॉब्लम दी गई है उसमें 7 मीटर की जगह पर आप जो है क्या करेंगे 7 मीटर की जगह पर आप क्या लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर, यानी कि आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। में यहाँ पे आपको करके दिखाई दे रहा हूँ। ये आप इतना जो क्वेश्चन है इसको इरेज कर लीजिए और यहाँ पर हम रख देंगे 8 का वर्ग 0.03। तो ये हो जाएगा 4 12 यानी 0.12 पाई इंटू 64। अब 12 से 64 में मल्टीप्लाई करा लीजिए 12 72 48 8 6 7 तो ये आ गया आपका 7.68 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स आज आपको जो है मजा आया होगा। सवाल सारे बहुत ही बढ़िया थे। कुछ सवालों में प्रॉब्लम भी आई, आंसर मैच नहीं कर रहा था या सवाल में समस्या थी। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम आंसर को बेस करके प्रॉब्लम को सही मानते हैं, कभी सवाल को बेस करके आंसर को गलत किया जाता है। जैसा भी है वो सिचुएशन के आधार पर ये चीज निश्चित रहती है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया 401 वाला सवाल, तो उसमें चूंकि पावर इतनी दी गई थी कि उसके आसपास की वैल्यू मिल ही नहीं रही थी, इसका मतलब वो सवाल गलत था। ठीक है ना। और आंसर को उसमें सही माना गया। अब जैसे कि ये पीछे सवाल जो लगा हुआ है अभी तीसरा, इसमें क्या आ रहा है, इसमें आंसर बिल्कुल ही गलत आ रहा है, उससे कैसे भी मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप 8 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा, आपका आंसर मैच कर जाएगा। खैर
ये एक्सेप्शंस आते रहते हैं मैथ्स में, जगह जगह पर इस तरीके की समस्याएं आती रहती हैं। प्रिंटिंग मिस्टेक्स होती हैं, जो बुक छापी जा रही है उसमें भी लोग भी हैं, इंसान ही हैं, उनसे गलतियां हो सकती हैं, छापने में गलतियां हो सकती हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ये। आप लोग इन सवालों की खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन का मेथड अगर आपको आता है तो ही सवाल आप लगा पाएंगे, क्योंकि कुछ भी निश्चित नहीं है। कोई भी ऐसा ही नंबर लेगा और कोई भी फंक्शन बनाएगा और सवाल रख देगा। तो आपको अगर प्रैक्टिस है आपकी, अगर लगाने की प्रैक्टिस हो रही है आपकी, तो आप आसानी से सवाल लगा पाएंगे। अप्रोक्सीमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बचा हुआ पार्ट यानी कि चौथे क्वेश्चन से जो भी है वो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। के लिए आप उसको